उत्तरी पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में घरों में घुसकर चोरी करने की वारदात आई सामने। चोर ने घर से 60 लाख की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ किया। शातिर चोर ने स्पाइडरमैन की तरह तारों के सहारे घर में घुसा। घर में सो रहे पति पत्नी के मोबाइल और पास रखी लॉकर की चाबी से ताला खोला। जम्मू के बिश्रा इलाके में नशा तस्करों के अवैध कब्जे पर सरकार का बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने 130 कनाल सरकारी जमीन पर बनी अवैध इमारतों को जमींदोज किया। कानपुर में बीच चौराहे पर नशेबाजी को लेकर मारपीट। 2 लोगों में जमकर चले लात घुसे। राहगीरों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। यूपी के गाजियाबाद में कॉलेज छात्र की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई। पीड़ित छात्र रितेश को उसके गर्लफ्रेंड के परिजनों ने पीटा। वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के नासिक में 4 साल की मासूम से रेप के बाद आरोपी ने बच्ची की हत्या के इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे लोग। हैवानियत के खिलाफ मालेगांव में लोगों का फूटा गुस्सा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया। वर्ग विशेष के लड़के पर दूसरे समुदाय को लड़की के ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का आरोप। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी के चेहरे पर पोती कालिक। पारिवारिक विवाद में चचेरी बहन की गई हत्या। पारिवारिक विवाद में कुल्हाड़ी से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में बीच चौराहे पर 2 लोगों में चले लात घूसे। मामूली विवाद में एक दूसरे पर किया हमला। बिहार के सलखुआ में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़कर किया हमला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के कानपुर में 20,000 की रिश्वत लेते जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। बिरपालू के घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा में थार की छत पर स्टंट करते युवक की बाल बाल बची जान। ट्रक की चपेट में आने से बचा युवक। थार ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाने से 3 युवक सड़क पर गिरे। इटावा हाईवे पर दौड़ा रही कार बनी आग का गोला। कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। कार में आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी। दमकल विभाग समेत पुलिस ने बुझाया आग। यूपी के मेरठ में अपने 10 साल के बेटे के झूठ अपहरण की साजिश रचने वाली महिला गिरफ्तार। पड़ोसी युवक को झूठे मुकदमे और अपहरण के केस में फंसाने के लिए रची थी साजिश। मुंबई के कांदिवली में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया अरेस्ट। पुणे से हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। पकड़े गए आरोपियों की आज कोर्ट में होगी पेशी। हरिद्वार में 2 पक्षों के बीच मारपीट। वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थरों से कर रहे हमला। शिवमूर्ति चौक के पास एक रेस्टोरेंट के बाहर का ये वीडियो। हिमाचल प्रदेश के शिमला से बीच सड़क पर ही फट गई बस की टायर। हादसे में सड़क पर बन गया 15 फीट गहरा और 7 से 8 फीट चौड़ा गड्ढा। वहीं पर बस में चल रही एक स्कूली बच्ची भी गड्ढे में गिरी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बच्ची को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। यूपी के बिजनौर में खेत में दौड़ते नजर आए 2 गुलदार। खेत पर काम कर रहे किसान ने बनाया वीडियो। नगीना के गांव बागला में देखे गए बाघ। राजस्थान के दौसा में बड़ा सड़क हादसा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एलईडी बोर्ड से टकराया कंटेनर। टक्कर के बाद कंटेनर में लगी आग। पंचमहल के बामरौली इलाके में वृंदावन नगर सोसाइटी में दर्दनाक हादसा। मकान में लगी भीषण आग। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार ने कूदकर बचाई जान। आग बुझाने तक जलकर खाक हुई कार। खंडवा में की बदहाली की तस्वीर सामने आई। सरकारी अस्पताल में मरीजों के बेड पर कुत्तों का कब्जा। अव्यवस्थाओं पर उठे सवाल तो नोटिस जारी कर जिम्मेदारों से मांगा जवाब। वीडियो में सीएससी के भीतर मरीजों के लिए लगाए गए बेड पर आवारा कुत्ते आराम करते नजर आए। अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। पुलिस के रेड में 2 गिरफ्तार। पिस्टल, 16 मैगजीन, 100 राउंड कारतूस और 10,000 रुपए के नकली नोट बरामद। गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली है बड़ी कामयाबी। इंटरनेशनल हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़। 10 विदेशी पिस्टल कारतूस के साथ 4 गिरफ्तार। तुर्की चीन में बने हथियार भारत में करते थे सप्लाई। पाकिस्तान के आईएसआई से तस्करों के जुड़े हैं तार। महाराष्ट्र के पुणे में तेंदुए की दहशत से बचने के लिए ग्रामीणों ने बनाया देसी जुगाड़। लगातार बढ़ते हमले के बीच गांव के लोगों ने आत्मरक्षा के लिए गले में पहना किलो वाला नेक बेल्ट। ये बेल्ट पहनने के बाद तेंदुआ लोगों के गर्दन पर नहीं कर पाएगा हमला।
पुणे के हिजवाड़ी में तेंदुए ने कुत्ते पर किया हमला। रेजिडेंशियल इलाके में बंगले में घुसकर कुत्ते को उठाकर ले गया तेंदुआ। फरीदाबाद में धूज गांव में पुलिस का सर्च अभियान। क्राइम ब्रांच मस्जिद, दुकान और किराए पर रह रहे बाहर के लोगों की जांच कर रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने गोल्ड और डायमंड स्मगलिंग के कई मामलों को खुलासा किया। अलग अलग ऑपरेशन में करोड़ों रुपए की ड्रग्स और कीमती सामान बरामद। 13 से 20 नवंबर के बीच आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम टीम ने चलाया था ऑपरेशन। कुल 14 एनडीपीएस केस किए गए हैं दर्ज। इटावा में भाई ने बहन को कुल्हाड़ी से काट डाला। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी नीलू उर्फ पोलार्ड को गिरफ्तार किया। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। 10 दिन पहले भी आरोपी ने की थी परिजनों से मारपीट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने से मचा हड़कंप। स्कूल के पास मिले 20 किलो विस्फोटक। स्कूली बच्चों ने रॉड देखते स्कूल प्रबंधन को दी जानकारी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। विस्फोटक को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा पुलिस और भारतीय सेना के नौगाम ब्रिगेड को मिली बड़ी सफलता। एक बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। 4 मैगजीन वाली 2 एम सीरीज की राइफलें, 3 मैगजीन वाली 2 चीनो पिस्तौल के साथ जिंदा कारतूस जब्त। इस दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता। साइबर हॉक अभियान के तहत छतरपुर के सतवाड़ी इलाके में इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। यहां पर चल रहा था टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर विदेशी नागरिकों को ठगने का खेल। 8 आरोपियों को गिरफ्तार। 8 लैपटॉप और 11 फोन समेत कई सामान भी जब्त। दिल्ली की हवा लगातार बन रही है जहरीली। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 400 के पार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा की स्थिति है बेहद खतरनाक। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को किया अलर्ट। अगले 3 से 4 दिनों तक हवा की स्थिति सुधरने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश के बैतूल में 9 करोड़ 84 लाख से ज्यादा साइबर लूट का पर्दाफाश। मृत व्यक्ति के बैंक खाते के गिरोह को बनाया लूट का औजार। एक जीवित और 6 मृत व्यक्तियों के बैंक खातों के जरिए साइबर लूट को दिया गया अंजाम। मामले में बैंक का एक अस्थायी कर्मचारी भी शामिल था। पुलिस ने 15 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड और 21 एटीएम कार्ड के साथ 28,000 नगद बरामद किए। 11 बैंक पासबुक, 7 चेकबुक, 2 पीओसी मशीन भी जब्त किया गया। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में रेलवे लाइन पर युवक की हत्या का सुलझा मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार। हत्या के पीछे एक लड़की को लगातार परेशान और धमकाना बताया जा रहा है। वजह 17 नवंबर को कीर्तिनगर रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मिला था खून से लथपथ एक युवक का शव। पति को दूसरी औरत के साथ देखने के बाद रंगे हाथों यहां पर पकड़ा गया। उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा भी चला। मौके पर पुलिस पहुंची। उसके बाद मामले को शांत कराया। महिला कांस्टेबल का आरोप, पति शामली में दूसरी महिला के साथ रह रहा था। वो गर्भवती है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। मऊ में जेसीबी से गड्ढा खोदकर अवैध शराब को नष्ट किया गया। 6000 लीटर अवैध शराब प्रशासन ने नष्ट किया। 12 लाख से अधिक थी शराब की कीमत। ऑपरेशन क्लीन के तहत अवैध शराब नष्ट करने का अभियान जारी। सक्रिय अवैध शराब बनाने और बेचने वाले गिरोह के विरुद्ध सख्ती जारी। दुबई में एयर शो के दौरान कल भारतीय लड़ाकू विमान तेजस हो गया था क्रैश। हादसे में हिमाचल के कांगड़ा के रहने वाले पायलट नमन सयाल हो गए शहीद। घटना से पूरे गांव में नहीं बल्कि नगरोटा बगावा विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर। घर में छाया हुआ है मातम। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का विवादित बयान। हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद बनाने की कही बात। कहा 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की नींव। हुमायूं कबीर ने कहा कार्यक्रम में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे। हुमायूं कबीर के बयान पर भड़के बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह। कहा बाबरी मस्जिद बनी है तो हम वहां मंदिर बनाएंगे। ज्योतिर्मय सिंह ने कहा कि हम वहां पर रामलल्ला को वापस लाएंगे। बाबर एक लुटेरा था, उसके नाम पर कुछ भी मंजूर नहीं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचे पीएम मोदी। कर रहे हैं ताबड़तोड़ मीटिंग। अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए मुलाकात। पीएम मोदी ने भारतीय मूल के तकनीकी उद्यमियों से भी बातचीत की। आज पीएम शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत और तीनों सत्र को संबोधित करेंगे।
बिहार में मंत्रियों के विभागों का किया गया बंटवारा। गृह विभाग अब नीतीश की जगह सम्राट चौधरी के पास। 2005 में पहली बार सीएम नीतीश कुमार के पास नहीं होगा गृह विभाग। कैबिनेट में बीजेपी के दबदबे के बाद विभागों के बंटवारे में भी दिखा असर। गृह, स्वास्थ्य, उद्योग, पीडब्ल्यूडी, भूमि राजस्व, कृषि सहित कई बड़े मंत्रालय बीजेपी के जिम्मे, जेडीयू के पास ऊर्जा, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास जैसे विभाग मिले। बिहार की नई नीतीश मंत्रिमंडल के 7 मंत्री 2 से ज्यादा विभाग संभालेंगे। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास और परिवहन, मंगल पांडे स्वास्थ्य और कानून का यहां पर जिम्मा संभालेंगे। बिहार में 8वीं बार एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से 14, जेडीयू कोटे से 9 और एलजेपीआर के 2, हम और आरएलएम के 1-1 मंत्री। बिहार में गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिए जाने पर आरजेडी ने कसा तंज का आशंका सच साबित हुई। सीएम नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा रहेंगे, सरकार को बीजेपी चलाएगी। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से मांगा चंदा। पार्टी से जुड़े लोगों को से मांगा 1-1 हजार रुपए का दान। 15 जनवरी से शुरू करेंगे बिहार संकल्प यात्रा। 1 लाख वार्डों में महिलाओं से संवाद करेंगे। एलजेपीआर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 2027 यूपी चुनाव में उतरने के दिए संकेत। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने दिया आरक्षण को लेकर बड़ा बयान। सपा बसपा पर पिछड़ों के आरक्षण पर कब्जा करने का लगाया गंभीर आरोप। बीएसपी प्रमुख मायावती आगामी 6 दिसंबर को नोएडा में करेंगी विशाल रैली। मायावती 14 साल बाद अपने गृह जिले गौतम बुद्ध नगर में करेंगी शक्ति प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी निकालेगी रथ यात्रा। 2021 चुनाव में हारी हुई 123 सीटों पर पार्टी का रहेगा फोकस। मणिपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। कहा भारत की ताकत उसकी एकता और भाईचारा। इम्फाल में जनजातीय नेताओं से मुलाकात में कहा संघ समाज को जोड़ने के लिए बना है, राजनीति के लिए नहीं। सपा नेता आजम खान से जुड़े एक केस की सुनवाई में हाईकोर्ट के जज ने खुद को किया अलग। आजम के खिलाफ साल 2016 के यतीम खाना बेदखली का मामला है। निकाय चुनाव में एकजुट होकर लड़े महाअघाड़ी। शरद पवार की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया। हरियाणा चुनाव में कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। शुक्रवार को सिरसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। चुनाव आयोग के खिलाफ की नारेबाजी। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में करेगी बड़ा प्रदर्शन। राहुल खड़गे भी होंगे शामिल। एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में की जा रही है गड़बड़ी पर जनता को देंगे संदेश। कांग्रेस का आरोप, कई राज्यों से लगातार मिल रही है शिकायतें। मतदाता सूचियों में जानबूझकर की जा रही है छेड़खानी। राजस्थान में शुक्रवार को हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। भजनलाल सरकार ने 48 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हैदराबाद में उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। राज्य में निवेश के लिए बने अनुकूल माहौल की जानकारी साझा की जाएगी। रेप और हत्या मामले में साजपक्ता आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से मिला है झटका। फिलहाल पेरोल पर रिहा आसाराम को प्रवचन करने की नहीं मिली अनुमति। उत्तर प्रदेश के गुना में अंबेडकर पार्क में बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का भव्य आयोजन। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और विधायक अजय सिंह मौजूद रहे। अंबेडकर जी को प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मंच से संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। गुजरात के खेड़ा में मतदाता सूची में निरीक्षण के दौरान दिल का दौरा पड़ने से बीएलओ की मौत। परिजनों का आरोप, एसआईआर प्रक्रिया के कामों का था बहुत दबाव। जम्बुरी गांव में रहने वाले रमेश भाई परमार का हाल ही बीएलओ में किया गया था नियुक्त। रोजाना बिना रुके कई घंटों तक करना होता था काम। सांबा में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भारतीय क्षेत्र में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। 2 से 3 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में रहने के बाद पाकिस्तान की तरफ लौट गया ड्रोन।